Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in previous lecture we studied about DNA in detail. What is DNA? The composition of DNA and functions of DNA. And now today we are going to discuss our next topic, and that is the structure of DNA. So today we will discuss about the structure of DNA कि DNA की स्ट्रक्चर किस तरह होती है, DNA किन किन यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। अच्छा, तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट है हमारे पास, जेम्स वाटसन एंड क्रेग। उन्होंने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उन्होंने पेश किया था। अकॉर्डिंग टू हिम डीएनए हमारे पास एक पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर हम एक लॉन्ग चेन को कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कहते हैं, जो हमारे पास बने हुए होते हैं स्मॉलर यूनिट से, और उस यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, उस यूनिट्स को कहते हैं मोनोमर्स। तो डीएनए हमारे पास एक पॉलीमर है जो बने हुए होते हैं स्मॉलर यूनिट से, और उस यूनिट्स को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, और वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो एक दूसरे से कॉइल्ड हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनती है, और ये चेन, ये दो चेन जो है ये हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड के हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मीन न्यूक्लियोटाइड, हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड हमारे पास यूनिट है डीएनए का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर बॉन्ड्स बनाए तो इससे एक लॉन्ग चेन बनता है जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। तो ये दो स्ट्रैंड जो है ये हमारे पास बने हुए होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। अब न्यूक्लियोटाइड हम किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली इट इज द यूनिट ऑफ डीएनए। ये हमारे पास डीएनए की यूनिट है, और न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती हैं, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो है डीऑक्सीराइबोज, यानी हमारे पास डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है, जो राइबोज होता है, वो डीऑक्सीराइबोज होता है। और डीऑक्सीराइबोज का फिनोमेना मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है कि डीऑक्सीराइबोज को डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप यानी PO4। ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, ये दूसरी कंपोनेंट होती है जो न्यूक्लियोटाइड की एक पार्ट है। और थर्ड पार्ट जो होती है वो है नाइट्रोजीनस बेसिस। और याद रखिए कि डीएनए में हमारे पास 4 नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A, कैपिटल G, कैपिटल C एंड कैपिटल T से। अब एक दूसरा वर्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क है। न्यूक्लियोसाइड मीन जब हमारे पास पेंटोज शुगर नाइट्रोजीनस बेस के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड विदाउट फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ नहीं होगा। जब न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड बनाए फॉस्फेट ग्रुप के साथ, यानी इसमें तीनों आ जाते हैं, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनस बेस, तो इसे फिर हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब आते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर की तरफ। तो याद रखिए कि हमारे पास ये जो है ये है पेंटोज शुगर। ये क्या है, पेंटोज शुगर। इसे पेंटोज शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास 5 कार्बन होते हैं। कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ और कार्बन 5। तो इसमें 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं पेंटोज शुगर। इसे डीऑक्सीराइबोज भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उनसे एक ऑक्सीजन की रिमूवल होती है, इसीलिए हम इसे डीऑक्सीराइबोज भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक पेंटोज ग्रुप, एक पेंटोज शुगर, यानी हमारे पास क्या है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज है। दूसरा जो है ये, इसे हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाइट्रोजीनस बेसिस है। ये है थायमिन, ये है एडेनिन, ये है हमारे पास साइटोसिन और ये है गुआनिन। तो हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड हमारे साथ 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक को हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, एक को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज, और दूसरी चीज, तीसरी चीज जो हमारे पास है वो है नाइट्रोजीनस बेसिस, यानी एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। एक बात याद रखिए, हमने पढ़ा था पायरामिडिन एंड फ्यूरिन।
फ्यूरिन और पायरामिडिन किसे कहते हैं? तो पायरामिडिन हमारे पास वो चेन होते थे जो डबल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, उसे हम प्यूरिन कहते हैं। पायरामिडिन हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजिनस बेसिस जो है उसे हम पायरामिडिन कहते हैं। मीन कि हमारे पास एडेनिन एंड गुआनिन ये फ्यूरिन है और साइटोसिन एंड थायमिन ये है हमारे पास पायरामिडिन। अच्छा, याद रखिए कि फ्यूरिन हमेशा पायरामिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मीन कि थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड्स किस तरह बनते हैं? तो हमारे पास ये है क्या, ये है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर है, ये बॉन्ड बनाएगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ। ये लॉन्ग चेन जो हमारे पास ये बैकबोन जो बनते हैं, ये बनते हैं किससे? पेंटोज शुगर, ठीक है, यानी डीऑक्सीराइबोज से और फॉस्फेट ग्रुप से। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर है OH और यहाँ पर भी OH मौजूद है। इसका H और यहाँ ये OH जो है ये हमारे पास क्या बनाते हैं? ईस्टर बॉन्ड हम इसे कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, यहां से वाटर की रिमूवल के जरिए यहां से वाटर रिमूव हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। यहां पर क्या बनाते हैं? बॉन्ड। यहां पर एक बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड किसकी वजह से बना? इस वाटर की रिमूवल की वजह से। यानी यहाँ पर वो, और ऐसा बॉन्ड जब बनता है इसे हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। इसे कंडेंसेशन कहते हैं। ये हाइड्रोलिसिस के उलट है, कंडेंसेशन। यहाँ पर वाटर रिमूव हो गई और फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप हमारे साथ बॉन्ड बनाई, किसके साथ? पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज के साथ। इसी तरह पर ये हमारे पास कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, इस कार्बन नंबर 5 का जो ये OH ग्रुप है और ये हमारे पास H, ये OH और H आपस में रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे, तो यहाँ से भी वाटर रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ईस्टर बॉन्ड के जरिए पेंटोज शुगर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के जरिए फॉस्फेट ग्रुप से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज याद रखें कि हमारे पास जो ये स्टैंड होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं। मीन कि यहाँ पर हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो यहाँ से होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अच्छा, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर जो फॉस्फेट अटैच होगा वो अटैच होगा कार्बन नंबर 5 पर। यहाँ पर जो फॉस्फेट अटैच होगा दूसरा, ये अटैच होगा कार्बन नंबर 3 पर। तो मीन ये 5 टू 3 एड। यहाँ पर जो फॉस्फेट अटैच होगा वो कार्बन नंबर 3 पर अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा वो कार्बन नंबर 5 पर अटैच होगा। तो मीन ये 3 टू 5 है। तो ये बात लाजमी है कि हमारे पास ये जो चेन होते हैं ये एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के उलट उलट होंगे। ये 5 टू 3 अगर है तो ये होगा 3 टू 5। ये हो गई हमारे पास बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब हमारे पास कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये अटैच होते हैं पेंटोज शुगर के साथ और यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 का जो हमारे पास पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 है वो बॉन्ड बनाएगा एडेनिन के साथ और इसी तरह से ये वाला भी जो कार्बन नंबर 1 है ये बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ। अच्छा, अब एक और ज़रूरी बात कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। एडेनिन बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा गुआनिन के साथ। यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनते हैं ये 2 बॉन्ड्स हैं। तो ये बात याद रखिए कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान हमेशा 2 ही बॉन्ड्स होंगे और ये बॉन्ड्स कौन से हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बहुत वीक होते हैं। तो एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ कौन से बॉन्ड बनेंगे?
साइटोसिन और थायमिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हमने पढ़े। ये जो बॉन्ड बना इसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड बना इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड बना इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हमारे साथ बॉन्ड बना उसे कहते हैं नाइट्रोजनस, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह पर यहाँ पर भी बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर वाटर की रिमूवल होगी और यहाँ पर हमारे साथ ये बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन नंबर 5 के साथ। ठीक है, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 के साथ और फिर कार्बन नंबर 5 के साथ। तो ये हमारे पास 2 स्ट्रैंड जो है ये बने हुए होते हैं फ्रॉम पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। और जो सेंट्रल पार्ट है डीएनए का ये बना हुआ होता है फ्रॉम नाइट्रोजनस बेसिस। इसी तरह एडेनिन थायमिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ और थायमिन एडेनिन के साथ। इसी तरह से ये बॉन्ड्स बनेंगे और ये हमारे साथ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ से पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और ये नाइट्रोजनस बेस, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर ये एक थायमिन, ये एक पेंटोज शुगर और ये एक फॉस्फेट ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, यहाँ पर फिर और न्यूक्लियोटाइड इसके साथ अटैच होगा। यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर हमारे पास पेंटोज शुगर, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारे पास और न्यूक्लियोटाइड। अदर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और गुआनिन, एक न्यूक्लियोटाइड ये है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पर भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और ये दोनों चेन जो है ये बनेगा, ये बनाएगा हमारे पास एक पॉलीमर जिसे हम कहते हैं डीएनए। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होती है। दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।